बाजिल के साथ प्रलेश मुरांजन आए हैं। पहले मैच में सलमान आए थे बाजिल के साथ, तो यहाँ पर ओपनिंग पेयर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 4-4 ओवर का ये मैच लाइव फ्रॉम पडगा क्रिकेट ग्राउंड, टोलना का क्रिकेट ग्राउंड पडगा का ऐतिहासिक मैदान। पहला ओवर लेकर मयूर जादव, पहली गेंद दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। ये थोड़ी समस्या रही है, पहले मैच में भी हमने देखा था उन्होंने काफ़ी दिशाहीन गेंदबाजी की थी। दूसरे मैच में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल थोड़ा सा नदारद रहा था। तेज करते हैं, काफ़ी तेज रफ्तार के साथ करते हैं और ऐसे में थोडा दिशा से भटक भी जाते हैं। नियंत्रण पाहायला मिळत नाही, वेगवान चेंडू नक्कीच पाहायला मिळतोय, मात्र दिशेमध्ये भरकटतो अगदी पहिल्याच चेंडूवर। ही समस्या या सामन्यामध्ये देखील पाहायला मिळते। इस बार गेंद हवा में है, शॉट फाइन लेग को क्लियर करती हुई गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन आणि चौकाराने स्वतःचा आणि संघाचा अकाउंट ओपन करताना आपण बघतोय फलंदाज। ठीक तरह से हालांकि स्ट्रोक जमा नहीं पाए थे बाजिल, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था। देखिए टॉपेज लगा था, हालांकि उसी दिशा में खेलने का उनका इरादा जरूर था, लेकिन वैसे शायद वो खेलना नहीं चाह रहे थे जैसे कि खेला है। खैर 4 रन मिले हैं। रनों का आना जरूरी होता है जब आप 4-4 ओवर के मैचेस खेलते हो। चौके से अपने पारी का आगाज किया है बाजिल ने। इस बार ओवर पिच गेंद उठा के खेल दिया है, बॉटम हैंड का गजब का इस्तेमाल, खाऊ कॉर्नर के ऊपर से सिक्सर। अतिशय चांगला फटका आपण पाहतोय, अगदी इनफिल्ड आउटफिल्ड देखील क्लिअर करताना आपण पाहू शकता पायांच्या समोरून चेंडू आपण पाहतोय फेकून दिलेला सीमा पर लॉन्ग ऑन जोरून षटकार। बहुत ही रिस्टी लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव ऑन ड्राइव और गजब की टाइमिंग यहाँ पर बाजिल शेख द्वारा। ऑनलाईन नक्कीच विष्णू चंदे साहेब देखील ही स्पर्धा एन्जॉय करत आहेत। कानली संघ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि विष्णू चंदे साहेबांकडून देखील आम्हाला प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, त्यांचं विशेष धन्यवाद आम्ही व्यक्त करतोय एकता ट्रॉफीच्या माध्यमातून। खूप खूप धन्यवाद विष्णू चंदे साहेब, आपले देखील या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, उनके सपूत पडगा टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष है और पिछले मैच में राहुल चंदे ने जबरदस्त बैटिंग की। फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, अपील हो रही है और आउट। जबरदस्त कैच स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर द्वारा। किशोर ने कमाल कर दिया है और यहां पर एक महत्वपूर्ण विकेट। बाजिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए अंदरूनी किनारा लगा था, बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी, लो कैच था लेकिन गजब का कैच। किशोर यांनी झेल पकडल्यानंतर प्रेक्षकांचा शोर देखील आपल्याला ऐकायला मिळतोय। बाजिल बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे 10 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। 11 पर गिरा है पहला विकेट एससीसी पडगा का। सुरुवात चांगली पाहायला मिळाली होती, कारण एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला होता, मात्र त्यानंतर तो खेळपट्टीवर टिकून राहू शकला नाही आणि अखेर तो बाद होऊन बॅटमध्ये परतताना मात्र कौतुक करावं लागेल एस्टनच्या मागे ज्याप्रमाणे झेल हा पकडला गेलेला आहे। खरं तर हा पण टफ चान्स होती, मात्र त्याचं फुलमध्ये नक्कीच कन्व्हर्शन केलेलं आहे। पिछले मैच में भी एक ऐसा ही खूबसूरत कैच विकेट कीपर द्वारा देखने को मिला था। देवा टाइगर्स देवली टीम के विकेट कीपर ने वो कैच लपका था, लेकिन ये उससे भी कठिन था मैं समझता हूँ। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं आतिश लोने। अब की बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद, अच्छी लाइन भी थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर खिलाते हुए मयूर जाधव। आणि आपण पाहू शकता की या चेंडूच्या लाईनमध्ये न येता खेळण्याचा प्रयत्न खरं तर फलंदाजाने केला होता। अक्रॉस लाइन हल्की सी मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। आजकल हम देखते हैं कि लेग कटर्स का तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं। स्कोर रुका हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल यहां पर प्रगति पर। इस बार ड्राइव किया लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। हवा में गेंद, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और इसके साथ ही आतिश का काम तमाम। एक और विकेट झटकते हुए मयूर जाधव। कॉटन बॉलच्या रूपाने फलंदाज आतिश आल्या पावले माघारी परतताना आपल्याला पाहायला मिळतं। हे पाहू शकता आपण, डोकं खरं तर स्थिर नव्हतं, डोकं आकाशाकडे आणि चेंडू देखील आकाशामध्ये। गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश, खड़े खड़े ऑन साइड में खेलना चाहते थे, जबकि गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी। बहुत दूर से शॉट लगाने का प्रयास, बिल्कुल भी कंट्रोल में नजर नहीं आए। जबरदस्त वापसी मयूर जाधव की। पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 11 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद करारा पलटवार किया है। आज चांगली वापसी पाहायला मिळते, चांगला कमबॅक मयूर जाधव यांनी आपल्या षटकामध्ये केलेला आहे।
कारण सुरुवातीला थोडासा माग ठरला होता आणि त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहे. सही मानों में रीढ़ की हड्डी है मयूर जाधव, जहाँ तक मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली टीम का सवाल है. पूर्णपणे सहमत आहे. खरं तर हा संघाचा बॅकबोन आहे. आपण पाहतोय चांगली कामगिरी या चेंडू आणि बॅटने तो नेहमीच करताना पाहायला मिळतोय. नए बल्लेबाज सलमान शेख आए हैं. एससीसी पड़गा के लिए सलमान और सोहेल की जोड़ी भी काफ़ी पॉपुलर रही है, भाइयों की जोड़ी. जहाँ तक भाइयों की जोड़ियों का सवाल है इस पीटीसी क्रिकेट में. करारा ऑन ड्राइव, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है. चिकी सिंगल, डायरेक्ट हिट लगती तो मामला नज़दीकी हो सकता था. दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं है. बैकअप करने के लिए खिलाड़ी मौजूद थे. सिर्फ एक रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. एससीसी पड़गा टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में. स्कोर है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. पहिल्या षटकाची समाप्ती 12 धावा 2 फलंदाज गमावलेले आहेत आणि पहिल्या षटकासाठी आपण पाहतोय 5 मिनिटं खर्च केलेले आहेत. लगेच दुसरं षटक देखील सुरू करायचं आहे. हे प्रेक्षक आपण पाहतोय अगदी या पहिल्या दिवसापासून प्रेक्षकाची तुडुंब गर्दी एकता ट्रॉफीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. ये तो झाके अभी 3 दिन बाकी. 12 रन पहले ओवर में आए हैं. 2 महत्वपूर्ण झटके लगे हैं और 12 के औसत से भी आखिर तक रन्स बनाते हैं, तो कंडीशंस को देखते हुए तो मैं समझूंगा कि बहुत ही बढ़िया टोटल है. 40+ टोटल इस कंडीशन में 4 ओवर में बहुत ही बेहतर है. पूर्णपणे सहमत आहे. कारण आपण पाहतोय क्लायमेट पूर्णपणे चेंज झालेलं आहे आणि आता मात्र मोठे फटके मारणं तेवढंसं सोपं नसणार आहे. कारण मोठ्या फटक्यांसाठी टायमिंग आणि ताकदीचा वापर करावा लागेल. चेंडूची निवड देखील हा देखील महत्त्वाचा फॅक्टर असणार आहे. नेवर लेकर विशाल जाधव. पिछले मैच में काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी विशाल ने. सिर्फ 8 रन दिए थे अपने ओवर में. सलमान पावरफुल स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के, एक बहुत ही बलशाली खिलाड़ी. बढ़िया गेंद अंदर की तरफ लेकर आए हैं. यहाँ पर क्या किनारा लगा है, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. अच्छी खासी मूव हुई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद. जोरदार अपील आपल्याला पाहायला मिळतोय. हे पाहू शकतो आपण एकता ट्रॉफी चर्चा में इस समय. एकता ट्रॉफी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. आज विकेट अभी तक मिला नहीं है विशाल को, लेकिन गेंदबाजी काफी अच्छी की है. ओहो हो, परफ्यूम डिलीवरी फिर से अंदर की तरफ लेकर आए. शानदार गेंदबाजी. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी चांगली पाहायला या षटकामध्ये देखील पाहायला मिळत आहे. बॅक टू बॅक हा दुसरा चेंडू निर्धाव विशाल जाधवच्या माध्यमातून. हर मैच में हमने देखा है कि मयूर जाधव थोड़े से महंगे साबित हुए. पहले मैच में 2 ओवर्स में 31 रन दिए थे उन्होंने. उसके बाद दूसरे मैच में 19 रन दिए थे. इस मैच में भी 12 रन दिए. इस मैच में अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट्स भी चटकाए. लेकिन उसके बाद जो गेंदबाज आए हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है कांदली के लिए. ऊपरी किनारा, फील्डर है, शॉट फाइन लेग पर डाइव लगाकर कैच लपकने का प्रयास था, लेकिन गेंद हाथों से छिटकती हुई. बहुत मुश्किल कैच था. अच्छा एफर्ट. नक्कीच प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली होती आपण पाहतोय आणि कौतुक करावं लागेल ज्याप्रमाणे हा प्रयत्न त्याने केला होता. सौरभ थे वहां पर शॉट फाइन लेग की दिशा में. एक युवा खिलाड़ी पूरी जी जान लगाकर वो एफर्ट लगाया था. उन्होंने कैच करने की कोशिश की थी गेंद को. सलमान स्ट्रगल करते हुए. प्रलेश के पास स्ट्राइक, फुल टॉस, स्विंग कर दिया गेंद को ऑन साइड में. 6 रन मिलेंगे और ऊपर से नो बॉल. बीमर जणू काही याच चेंडूची वाट पाहत होता सलमान आणि त्याला फेकून दिले आपण पाहतोय सीमा पार आणि पंचाचा बीमर नोचा देखील इशारा होतोय. बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है प्रलेश मुरांजन. ग्रामीण क्रिकेट के इतिहास में 6 गेंदों पर 6 छक्के ये भी जड़ चुके हैं. आणि त्याच्या बॅटमधून नक्कीच आपण पाहतोय आता षटकार पाहायला मिळतोय. निम्बोली टीम के विरुद्ध मुझे अभी भी वो मैच याद आता है. काफ़ी रोमांचकारी मुकाबला रहा था. 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे पहले बैटिंग करते हुए प्रलेश मुरांजन ने सावत के टूर्नामेंट में. यहाँ से सिक्सर के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं. पहले ओवर में बिल्कुल भी स्ट्राइक मिला नहीं था और स्ट्राइक जब मिला
तो बीमर गेंद मिली, और बीमर गेंद पर छक्का लगाना कभी भी आसान नहीं होता है। पुढील चेंडू फ्रीट देखील असणार आहे आपण पाहतोय. षटकराने स्वतःचं अकाउंट ओपन केले. संघाची धावसंख्या 20 रन 20. धावसंख्या 20 आपण पाहतोय. 2-0. अगली गेंद फ्री हिट, बढ़िया गेंद, बल्ले का एज लगा है, विकेट कीपर थोड़े से उत्साहित भूल गए थे शायद कि फ्री हिट है, कैच लपक लिया था उन्होंने. अच्छी वापसी. नक्कीच चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये. खरं तर यॉर्कर लेनचा चेंडू होता आणि बॅटचं नक्कीच एज देखील लागली होती. पूरी लंबाई की गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. फ्री हिट का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए प्रलेश मुरांजन. इस बार पटकी हुई गेंद अच्छी ऊपर उठी थी, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेला है ऑन साइड में पुल करते हुए, सिर्फ 1 रन मिलेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. एससीसी पड़गा टीम इस समय बल्लेबाजी करती हुई. इस मैच का टॉस जीता कांदली टीम के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी चुनी. अगला मैच आज रात का अंतिम एनकाउंटर रहेगा. इस मैच की विजेता टीम को खेलना होगा विकी स्पोर्ट्स कोकसे से. विशाल जाधव कुरुंद विलेज एंड से, यहां पर वाइड यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन लाइन के बाहर रही. दिशा इन गेंद वाइड. धावसंख्या 22 आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा रन्स धावमध्ये जोडली जाते वाईटच्या रूपाने. लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन पर कंट्रोल नहीं दिखा पाए विशाल. हालांकि वो बीमर बॉल और ये वाइड गेंद हम निकाल दे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस ओवर में विशाल ने. एक बार फिर से विशाल, इस बार बैक ऑफ लेंथ रखते हुए अच्छा उछाल प्राप्त किया है. सलमान की कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही है. ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे, बैक ऑफ लेंथ गेंदे, जब भी उछाल लेकर गेंद आई है तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं. गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए हैं. डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति. स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 2 षटकाचा खेळ समाप्त. 22 धावा आणि 2 विकेट. 2चा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज क्षेत्ररक्षण लगेच सजवायचं आहे कारण 2 षटकांसाठी आपण 11 मिनिटांचा वेळ खर्च केलेला आहे. कांदले संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवायचं आहे आणि पंच देखील सूचना देत आहेत कांदले संघाला. आजच्या रात्रीतील हा सेकंड सामना आपण पाहतोय. 7 पर बैटिंग करते हुए प्रलेश मुरांजन 4 गेंदे के लिए है. 4 गेंदों का सामना सलमान ने भी किया है लेकिन सिर्फ 2 रन अभी तक बना पाए हैं. 22 for 2. आणि आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज ऋतिक येतोय. ऋतिक दलवी. ऋतिक दलवी याच्या आता मध्ये चेंडू सुपूर्द केले गेलेले. फॉलोअप विकेट्स. 11 पहिला फलंदाज, दुसरा फलंदाज देखील 11 बाद झाला होता आणि त्यानंतर 11 धावांची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते. ऋतिक दलवी ने भी इंप्रेस किया है. पिछले मैच में खासतौर पर सिर्फ 6 रन दिए थे और एक सफलता भी प्राप्त की थी. ऋतिक दलवी गोलंदाजी ट्रॅकवर कॉमेंट्री बॉक्सच्या टोकाकडून वलताना पाहायला मिळतोय. राईट मोर द स्टंप. स्विंग अँड मिस मात्र दिशेमध्ये भरकटतोय. पंचांचा इशारा वाईट आणि वाईटने ऋतिक देखील आपल्या ओव्हरची सुरुवात करतोय. अच्छी रफ्तार निकाल लेते हैं ऋतिक. इस बार हालांकि दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत की है. पहला मैच भी अच्छा रहा था इनके लिए. 9 रन देकर 1 विकेट प्राप्त किया था. दूसरे मैच में 6 रन देकर 1 विकेट. किफायती भी रहे हैं और विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ रहे हैं. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र बीट होतोय. धावसंख्या स्थिर. धावफलकावर 23 धावा. प्रलेश मुरांजन से काफ़ी सारी उम्मीदें. वैसे तकनीकी दृष्टि से भी काफ़ी सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं प्रलेश. शुरुआती दौर में तो वो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे लेकिन अब इम्प्रोवाइज भी खेलते हैं. ओहो, बढ़िया गेंद, पूरी तरह से छकाया है यॉर्कर. अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहतोय आणि या चेंडूवर 4 मुंड्या चित केलेले आहे फलंदाजाला गोलंदाजाने. दोनों पैरों के बीच में से बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा. सध्या ऋतिक याची रोशन कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून कारण वाईट नंतर 2 निर्धाव चेंडू त्याने हाताळलेले आहेत. बहुत लंबा बॉलिंग रनअप तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी गति निकाल लेते हैं. फुलटा चेंडूचा फायदा उचलता आलेला नाही. एक मेजवानी होती मात्र ती देखील स्वीकारता आलेली नाही फलंदाजाला.
निराश करते हुए प्रलेश। सिक्सर से खाता खोला था उन्होंने, बीमर गेंद पर वो तगड़ा प्रहार किया था, लेकिन उसके बाद सही संपर्क उनके गेंद और बल्ले के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। काफी डॉट गेंदे खेलते हुए दोनों भी बल्लेबाज। स्कोर रुका हुआ है 23। संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय. इथे मात्र टायमिंग प्रॉपर आणि या चेंडू करतो हवाई सफर. स्क्वेअर लेगच्या वरून चेंडूला फेकून दिलेल्या सीमा पार. 6 धावांसाठी षटकार. इस बार लेंथ में चूक गए गेंदबाज। पटकी हुई गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ, अच्छी पोजीशन में आकर उसको हुक किया। इस बार जल्दबाजी नहीं की, गेंद को आने दिया था और उसके बाद शॉट खेला है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। बहुत ही बेहतरीन हुक शॉट, तारामंडल में भेज दिया गेंद को प्रलेश ने। प्रलेश मुरांजन का दूसरा सिक्सर। चेंडूची वाट पाहिल्याने चेंडूची वाट देखील लावताना आपण पाहतोय आणि अशाच फटक्यांची खरं तर आवश्यकता आहे जर मोठं लक्ष प्रतिस्पर्धी संघाला द्यायचं असेल तर. लेंथ में बदलाव करने की कोशिश की वहां पर ऋतिक ने। आगे कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अच्छा ओवर उनका साबित हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा प्रयोग के तौर पर एक शॉर्ट पिच गेंद डाली उन्होंने। और जब आपके पास गति होती है तो आप बतौर गेंदबाज ये कोशिश करते हो। कई गेंदबाजों को मैंने देखा है कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं। किरण पाटिल को भी हम देखते हैं तालुका क्रिकेट में, उनके पास रफ्तार काफ़ी अच्छी है, लेकिन कई बार वो फुलर लेंथ की गेंदबाजी भी उनकी अच्छी रहती है, तो उसके बावजूद भी वो शॉर्ट पिच गेंद करते हैं और वहाँ पर कई बार खर्चिले साबित हो जाते हैं। नक्कीच प्रयोग करण्याचा प्रयत्न असे गोलंदाज करतात आणि या त्यावेळी मात्र प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज जे चाचपडत असतात ते मात्र मोठे फटके देखील खेळतात. दर्शकों में अभी भी अच्छा खासा उत्साह है। मध्य रात्रि के लगभग 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दर्शक मौजूद है यहाँ पर मैदान में, स्टैंड्स में। फुल टॉस ड्राइव किया है, कड़क शॉट जरूर है, लेकिन सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर, एक से ज़्यादा कुछ नहीं। स्ट्राइक रोटेट करतोय सिंगलने आपण पाहतोय. संघाची धावसंख्या 30 वर पोहोचते. 3 नॉट. अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि टोटल अच्छा है, 7 गेंदों का खेल बचा है और 2 बड़े शॉट्स आते हैं तो 45 या फिर उसके ऊपर टोटल जा सकता है। नक्कीच मोठे फटके येऊ शकतात. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, प्लॅन मिस. निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाची समाप्ती झाली आणि 3 षटकाची समाप्तीनंतर 10ची सरासरी प्रति षटकामध्ये पाहायला मिळते. धावसंख्या 3 षटकांची समाप्तीनंतर 30 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 12, त्यानंतर 10 आणि त्यानंतर 8, म्हणजे या इथे देखील उतरता आले का धावसंख्येचा ग्राफ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आने वाले बल्लेबाजों में समीर बजागे बायत के बल्लेबाज है, उनका आना बाकी है। जयेश वारके एक और विस्फोटक बल्लेबाज, प्रतीक भी एक हार्ड हिटर है। 3 षटकांसाठी या जर बघितलं तर बरोबर वेळ खर्च केला गेलेला आहे. 15 मिनिटं खर्च केलेली आहेत आणि 4थं षटक लगेच सुरू देखील करायचं आहे, कारण यानंतर एक सामना देखील आपल्याला खेळवायचा आहे. ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाती हुई टीम एससीसी पड़गा। पड़गा का ये ऐतिहासिक मैदान, टोलना का क्रिकेट ग्राउंड, कई सारे टूर्नामेंट्स यहाँ पर होते रहे हैं। 2014 में एकता ट्रॉफी की शुरुआत की थी शाहिद खान और उनके साथियों ने, और आज 10 साल इस टूर्नामेंट को पूरे हुए हैं। शेवटचे षटक आणि शेवटचे षटक ही जबाबदारी इथे मात्र विराज याच्याकडे सोपवण्यात आलेली आहे. दुर्वाच्या टोकाकडून तो गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. प्रलेश मुरांजन के पास स्ट्राइक, 2 छक्के जड़ चुके हैं। फुल टॉस डिस्पैच करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से दणदणाता हुआ सिक्सर। फुलटा चेंडूने त्याच्यावर फुल टोल वसूल करताना आपण पाहतोय फ्लडलेस. अगदी फ्लडलेसचा प्रलय पाहायला मिळतोय आता. कमजोर गेंद, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बॉलिंग एक्शन जो है विराज का वो ऋतिक के बॉलिंग एक्शन से मिलता जुलता है। देखिए थोड़ा सा सिर को झुकाते हुए हाथ को पूरी तरह से गोल घुमाते हैं, और जो पॉल एडम्स जैसे गेंदबाजी किया करते थे थोड़ा सा वैसा ही बॉलिंग एक्शन है। और ऐसे जो बॉलर होते हैं जब तेज़ गेंदबाजी करते हैं तो कंधे का जोर लगाकर वो पेस जनरेट करते हैं, लेकिन कंट्रोल का अभाव था, लेंथ में चूक गए और बल्लेबाज ने फ़ायदा उठाया। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार बल्ले के अंदर लगी है। रन तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन प्रलेश का इरादा नहीं था पहले सिंगल लेने का। आखिरकार सिंगल कंप्लीट, दूसरे के लिए जाना चाहते थे सलमान।
देखना है, अभी विकेट कीपर ने वहां पर बेल्स निकाली नहीं है। बल्लेबाज पवेलियन की राह पर जाते हुए, भाई आउट करना तो पहले ही कर देते। मयूर जाधव। भीमरसाठी एक रिव्ह्यू आहे, याची नक्कीच बॅटिंग साईडने नोंद घ्यायची आहे. एक एक रिव्ह्यू असणार आहे भीमरसाठी. सर्व संघांसाठी नक्कीच इतर कुठल्याही गोष्टीसाठी रिव्ह्यू नसणार आहे. फक्त पंचांना जर कुठलीही शंका असली तर पंच नक्कीच तिसऱ्या पंचाची मदत घेऊ शकतात. जहां ऑन फील्ड अंपायर्स के पास वो पूरी अथॉरिटी है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अंपायर को उसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ऑन फील्ड अंपायर को यदि लगता है तो ही वो टीवी अंपायर की मदद ले सकते हैं। केवल डीआरएस जो है वो बीमर के लिए उपलब्ध है। न्यू बॅटर जयेश वारके स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळतोय. जयश्वार के बड़े हिट्स लगाने में माहिर बल्लेबाज। बहुत दूर रखी हुई गेंद थी ये वाइड। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए विराज। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 38. थोडीशी नक्कीच सोहेल तन्वीर या पाकिस्तान गोलंदाजी देखील आठवण ताजी करताना गोलंदाज पाहायला मिळतोय. हाँ बिल्कुल, वो बायत से गेंदबाजी करते थे। हालांकि सिन्नान खुद को भी हम देखते हैं बीसीसी बोरीवली के गेंदबाज, उनका भी ऐसा ही बॉलिंग एक्शन। खूबसूरत गेंद, ठप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ लहराती हुई। हमने देखा है कि स्पिनर्स को भी काफ़ी सहायता मिल रही है, स्पिनर्स की गेंदें भी काफ़ी टर्न हो रही है, और जो गेंदबाज मध्यम गति के गेंदबाज है उनकी गेंद भी मूव हो रही है टप्पा पड़ने के बाद। हमने पहले ओवर में भी देखा, जब मयूर जाधव गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके भी जो लेग कटर्स थे वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए थे, और अब यहाँ पर लेग कटर का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज विराज। आणि रात्री खरं तर गोलंदाजांना चांगली मदत मिळताना या खेळपट्टीकडून पाहायला मिळते. गेंद हरकत करती है, पुल करने का प्रयास, हवा में है गेंद, मिस टाइम शॉट, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं, और इससे पहले कि मयूर पहुंचते 1 रन पूरा कर लिया है जयेश वारके ने। वारके का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 2 गेंदें एससीसी पड़गा की पारी में शेष। 39 धावा शेवटच्या षटकामध्ये शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळीतून शेष आहे. बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ पर पड़गा के टोरना का क्रिकेट ग्राउंड पर। शानदार टूर्नामेंट का आयोजन शाहिद खान और उनके साथियों द्वारा, बीसीसी बोरीवली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन इस टूर्नामेंट में हमेशा देखने को मिला है। स्ट्राइक अप प्रलेश मुरांजन के पास। प्रलेश चाहेंगे कि इन 2 गेंदों में से कम एक गेंद को बाउंड्री के बाहर डिस्पैच करे। प्रयास किया है, लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच वहां पर किशोर द्वारा। पहले विकेट कीपर की भूमिका में थे, वहां पर भी उन्होंने अच्छा कार्य किया, और अब बाउंड्री लाइन के करीब भी बढ़िया कैचिंग। हा चांगला झेल आपल्याला किशोरच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. आणि ते क्षेत्ररक्षण करणारे कांदली संघाची पाठीरेखे देखील शोर मजवताना पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच यामधील विजय संघ विकी स्पोर्ट्स कुक्षे संघाची लढत देईल. विकी स्पोर्ट्स कुक्षे संघाच्या संघाने आपण देखील तयारीत राहायचं आहे, कारण या सामन्यानंतर लगेच टॉस देखील केला जाईल. नक्कीच एक संघ सेमीफायनलमध्ये निघेल. जी हाँ सुभाष, अगला मुकाबला जो है वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा इस मैच की विजेता टीम और विकी स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में। प्रलेश ने अच्छा योगदान दिया, 3 सिक्सर के चलते उन्होंने 21 रन बनाए। आखिरी गेंद सामना करेंगे नए बैट्समैन प्रतीक। फुल टॉस, ओहो, इस बार स्विंग कर दिया है डीप स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन, अच्छा फिनिशिंग टच देते हुए इस पारी को प्रतीक। और क्या डीआरएस की मांग कर रहे हैं। प्रतीकच्या बॅटमधून अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. शेवटच्या चेंडूवर हा षटकार जहां बचा हुआ है तो वो तो लेने ही वाले थे। डीआरएस का इस्तेमाल किया गया है, देखना है टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है, लेकिन 6 रन तो कन्फर्म है। बॅटिंग साइडने नक्कीच रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. हे आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये अतिशय सुरेख फटका, खरं तर फुलटाच चेंडू होता आणि त्याचा खरपूस समाचार इथे घेतला जातोय. फेयर डिलीवरी,
तो कुल रन संख्या 45, 45 रन, 46 रनों का टारगेट। पिछले मैच में भी यही टारगेट था। कांदली टीम ने वो टारगेट चेस किया था। और यहाँ पर एक बार फिर से मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली टीम के सामने 4 ओवर में 46 रनों की चुनौती। एक नजर डाल लेते हैं कल के शेड्यूल पर। दोपहर 1 बजे चिंचौली और सरस्वती खालिंग के बीच में मुकाबला 1 बजे से पहले ही रिपोर्ट करना है दोनों टीमों को। उसके बाद जय गणेश वाफाड़े ए और आरजोली स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। तीसरा मैच वारलीपाड़ा और राइजिंग स्टार पड़गा के बीच में। चौथा मुकाबला जय गणेश वाफाड़े बी और जूपाड़ा के बीच में रहेगा। उसके बाद एनसीसी बोरीवली और अल्फतेह स्पोर्ट्स ए के बीच में मैच देखने को मिलेगा। ग्रामीण के 5 मैचेस खत्म होने के बाद सिटी क्रिकेट की तरफ हम रुख करेंगे। सिटी क्रिकेट का कल का पहला मैच बर्फानी बाबा टेमघर और मैगी 11 के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद मिथ स्पोर्ट्स और रिद्धि सिद्धि कालेर के बीच में सिटी क्रिकेट का दूसरा मैच। और फिर ग्रामीण क्रिकेट की तरफ हम रुख करने वाले हैं जब सेकेंड राउंड के मैचेस शुरू होंगे। तो कल भी एक से बढ़कर एक मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे एकता ट्रॉफी 2025 में। बहरहाल कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन। अब मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर और मारूफ कमेंटेटर जनाब सिद्दीक बाबे, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय, धन्यवाद शुभा धुमाल। मध्य रात्रि में एकता ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली का 46 पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ भी 46 चाहिए। देखना है कि एकता ट्रॉफी उनका पीछा करती रहती है या पीछा छोड़ देती है। सामने भी टीम बहुत मजबूत है क्योंकि एससीसी साजिद शेख फिल्म टीम के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है। प्रिंस मूवीज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस of more than 15 years, live sports, live entertainment events, live JFX, video conferencing, webcasting. बिल्कुल, प्रिंस मूवीज़ की बात ही अलग है। इसका पीसीआर जो रहता है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, वहाँ पर हमेशा प्रथमेश पाटिल रहते हैं। और ऑनलाइन के ये बेताज बादशाह है, उनका मिक्सिंग क्या रहता है, हर बात पे उनकी नज़र रहती है। इसीलिए प्रिंस मूवीज़ को किंग ऑफ टेलीकास्ट कहा जाता है। काफ़ी सराहना होती है प्रिंस मूवीज़ की पूरे देश भर में, देश के बाहर भी प्रिंस मूवीज़ को सराहा जाता है क्योंकि कई सारे जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स होते हैं वो भारत के बाहर भी रहते हैं, वहाँ से भी क्रिकेट मैचेस का लुत्फ़ उठाते हैं। और वाकई में किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज़। दूसरी बात अगर हम ये देखें कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर, अल्ताफ बाली, इन लोगों ने भिवंडी के क्रिकेट को जितना ऊंचाइयों पे ले जाया उसमें 100% इफेक्ट डाला है, इम्पैक्ट रहा है प्रिंस मूवीज़ का। जिस तरह भावेश पवार के खेल को दुनिया एंजॉय करती है, उस तरह प्रिंस मूवीज़ के इस टेलीकास्ट को। बैक टू क्रिकेट, स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे, मयूर जादव और ऋतिक घरत, ऋतिक दलवी। देखना है गेंदबाजी किसके हाथ में दी जाती है। आतिश लोने आए हैं। लोने से कप्तान ने कहा होगा कि विकेट लो। जी हाँ, बिल्कुल सही। आतिश लोने आपको विकेट है लेने, और पहले मैच में अच्छा योगदान दिया था उन्होंने, मैन ऑफ द मैच रहे थे आतिश लोने। समय में कॉपरेट करना है आतिश लोने। सामना करेंगे इनफॉर्म बैट्समैन मयूर जादव। पहली गेंद बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव थ्रू द एक्स्ट्रा कवर फॉर 4। इनके स्ट्रोक्स से ही पता चलता है कि ये बल्लेबाज कितने बेहतरीन फॉर्म में है। हर मैच में उनके शॉट्स देखते ही बन रहे हैं। मयूर जादव, वाइड लो फुल टॉस गेंद थी, काफ़ी जगह मिली थी, बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट लाजवाब, इनफील्ड को क्लियर करते हुए, हालांकि गैप में भी खेल दिया था, 4 रन। फ्लैशी एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लोअर फुल टॉस पे,
देखिए बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं। जब आपकी चलती है ना अजयगरत, तो आपके हथेली पे मोमबत्ती जलती है। लोने कटर कटर, ये अच्छा हाथों के पीछे से किया था। गति निकाल दी थी, स्लोवर वन को पिक नहीं कर पाए, स्लॉक स्विप करने का प्रयास कर रहे थे वहां पर। अच्छी गेंद, अच्छी सोच की गेंदबाजी। देखिए पीटीसी का मैं दूसरा टूर्नामेंट कर रहा हूँ। एक बात तो है कि गेंदबाजों ने काफी तरक्की कर ली। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिप से पुश किया, 1 रन। बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 3 अर्धशतकीय पारियां खेल चुके हैं इस सत्र में अभी तक मयूर जाधव। एक अर्धशतक इस टूर्नामेंट में भी जड़ चुके हैं, पहले राउंड के मैच में वो अर्धशतकीय पारी खेली थी। और यहाँ पर 3 साल पहले लेट सुनील यादव ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। बढ़िया गेंद, ऊपर खेल बैठे हैं, पैरों में हरकत नहीं थी बल्लेबाज ऋतिक दलवी के। अच्छी गेंद थी, इस बार रफ्तार भी अच्छी थी और बिल्कुल यॉर्कर लेन पर ऑफ स्टंप के बाहर। ऋतिक दलवी ने गेंदबाजी तो अच्छी की है इस टूर्नामेंट में, लेकिन अभी तक बल्लेबाजी में उतना अच्छा योगदान नहीं दे पाए हैं। लग रहा है ये मुकाबला आखिर तक जाएगा। फिर लेग ब्रेक किया है, फिर हाथों के पीछे से उंगलियां फेरी, फिर बल्लेबाज को कठिनाइयों में डाला। लेग बाय, क्या बॉलिंग हो रही है। कंडीशन को भापते हुए गेंदबाजी कर रहे लोने। पहली गेंद उन्होंने तेज डाली थी और वहां पर थोड़ा दिशाहीन भी हो गए थे, लेंथ पर भी कंट्रोल नहीं था। 4 रन प्राप्त किए थे मयूर यादव ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने समझ लिया है कि पेस परिवर्तन यहाँ पर काम आ सकता है। ये जुनून है एकता ट्रॉफी का। शाहिद खान और पूरी एकता ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करती है। कल इससे बढ़ के तादाद में आप लोग रहेंगे। इस मरतबा टर्न कर दिया है, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। बेहतरीन स्ट्रोक, ऑफ स्ट्रोक, 4 रन। बहुत अच्छा स्ट्रोक, लो फुल टॉस गेंद थी और एक घुटना नीचे टिकाते हुए स्वीप कर दिया था। यहाँ पर प्लेसमेंट देखने लायक था, डीप स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, उस फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 46 रनों का पीछा कर रही है श्री मीनाक्षी कांदली टीम, स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए इस मैच में जो ओवर परलेश मोरांजन का है, वो ओवर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि 10 विकेट हाथ में है, बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से 36 रन चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12.00। फील्डिंग तुरंत सजाना है और अगले मैच के लिए विकी स्पोर्ट कुक्से के कैप्टन आपको वीआईपी डाइस पे आके बैठना है। आज रात का वो आखिरी मुकाबला रहेगा। आज ज़बरदस्त आपने कमेंट्री सुनी, आंखों देखा हाल सुना। सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या से। परलेश मोरांजन को मोर्चे पे लगाया गया है। ये ओवर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए समय का ख्याल रखिए प्लीज। एससीसी पड़गा, पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर कंप्लीट करने हैं। राहुल चंदे टीम है जबकि साजिद रईस टीम है एससीसी पड़गा। परलेश मोरांजन सामने की ओर से आते हुए, पहली गेंद पैरों से टकराई, बहुत जोरदार अपील, रन पूरा। अंपायर का लेग बाय का इशारा। बहुत अच्छी गेंद थी ये, यॉर्कर लेन पर थी लगभग, लेकिन लेग स्टंप के बाहर पिचिंग थी। शायद वो गेंद लेग स्टंप पर टकराती भी, लेकिन पिचिंग यदि लेग स्टंप के बाहर है तो एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जा सकता है। अच्छा डिसीजन अंपायर गोकुल पाटिल द्वारा। अंपायरिंग तो कमाल की कर रहे हैं सभी अंपायर्स। धर्मराजा चषक में भी इस पैनल ने बहुत ही क्लीन और नीट अंपायरिंग की थी और वही काम एकता ट्रॉफी के पहले दिन में हम देख रहे हैं। मोरांजन लग रहा है देर रात दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी की है इस मैच में प्रलेश ने, लेकिन गेंदबाजी भी उतनी ही अहम है उनकी। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और ये गिरता हुआ पहला विकेट मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली का।
बहुत ही बड़ा झटका, दर्शकों का शोर बता रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है प्रलेश मुरांजन ने। सबसे ज़्यादा फॉर्म में जो बल्लेबाज है पीटीसी में, उनको आउट किया है। स्लोवर डिलीवरी थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ ज़रूर थी, लेकिन ज़्यादा गति नहीं दी और काफ़ी ऊपर खेल बैठे थे डीप मिड विकेट की दिशा में। अच्छा कैच, जादव आउट हुए हैं। मयूर जादव 2 चौके लगाए, 9 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर 11 पर 1। मेरे साथी कमेंटेटर अजय गरत अक्सर कहते हैं छोटी गेंद मानो खोटी गेंद लगी, लेकिन कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। 11 रन 1 विकेट। नए बैटर मैदान में आते हुए, दोनों तरफ के काफ़ी समर्थक सपोर्टर्स है मैदान में। शोर उभरता और अच्छे विकेट पे और अच्छे शॉट पे। एकता ट्रॉफी की यही तो खासियत है। ये पड़गा पीटीसी और उसके परिसर का टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। बाएं हाथ के बैट्समैन समीर घरत आए। हालांकि पिछले मैच में एक ही सिक्सर जड़ा था उन्होंने। सामने की ओर से आते हुए परेश मुरांजन स्विंग कर दिया है। ये भिंगड़ी शॉट है। 6 रन, गजब का स्ट्रोक। जबरदस्त स्ट्रोक, लेंथ बॉल, लेकिन बहुत जल्दी लेंथ को पिक करते हुए शॉट हम पुल किया था। अच्छी लेंथ की गेंद पर यह बड़ा प्रहार समीर घरत के बल्ले से। क्रीज में थोड़ा सा पहले ही डीप खड़े थे और इसीलिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन उनको मिला। जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में शानदार सिक्सर। खराब गेंद तो नहीं कही जाएंगी। शॉट को बनाए वहां पर समीर घरत ने। कमेंटेटर्स कस काम कर रहे हैं। मुरांजन, ओह क्या ऑफ कटर थी, क्या ऑफ कटर थी। अचंभित रह गए, अनप्लेबल। बहुत बढ़िया वापसी, काफी टर्न, उछाल। बल्लेबाज हक्के बक्के और भौचक के रह गए वहां पर। खेले ना खेले इस असमंजस में नजर आए समीर घरत। क्या नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच। बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। डंडा गया सैर करने। बेमिसाल गेंदबाजी यहां पर प्रलेश मुरांजन की। पिछली गेंद उन्होंने कटर डाली थी, लेकिन इस दफा आगे रखा बिल्कुल ब्लॉक होल में और मिडिल स्टंप पर टकराती हुई गेंद। शानदार यॉर्कर, काम तमाम होता हुआ समीर घरत का। साजिद रईस खुश हैं। अब देखिए, जो सिक्सर लगा था उससे कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए थे परेश मुरांजन। जबरदस्त पलटवार प्रलेश मुरांजन द्वारा। 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। दोनों भी घातक बल्लेबाजों को आउट किया है। पहले कैच आउट करवाया डीप में मयूर जादव को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर, और अब यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया है समीर घरत को। नए बैट्समैन राहुल चंदे। नए बैटर मैदान में आते हुए राहुल चंदे टीम के ओनर भी हैं और पीटीसी के प्रेसिडेंट भी है। समीकरण अब कठिन नजर आता हुआ मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली टीम के लिए। 29 रनों की अब जरूरत है, मात्र 13 गेंदों का खेल शेष। लेकिन राहुल चंदे काबिलियत रखते हैं। पिछले मैच में दबाव की स्थिति में बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले थे। 2 चौके लगाए थे और एक सिक्सर भी। मैच जिताने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी राहुल चंदे ने। राहुल चंदे के लिए भी डगर आसान नहीं, जिस तरह प्रलेश मुरांजन गेंदबाजी कर रहे। ओ फिर कटर। देखिए अजय, मैं अब समझता हूं कि इस गेंदबाजी का क्रेडिट जाना चाहिए एससीसी साजिद शेख। देखिए, मुरांजन क्लाइमेट को पढ़ के समझ के गेंदबाजी करें। उनको पता है कि गेंदे आधा काम वो करेंगे, आधा काम पिच करेंगी। बिल्कुल, और कटर्स का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने। दोनों तरफ गेंद को टर्न कराया, कभी लेग कटर डाले तो कभी ऑफ कटर भी डाले। बायत के बैट्समैन के विरुद्ध खासतौर पर वो ऑफ ब्रेक गेंद का इस्तेमाल किया था उन्होंने। अच्छा ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 29 चाहिए। देखिए, मैच बन गया, 2 ओवर में 29 चाहिए। 2010-11 से मेरे साथ शाहिद खान ने कमेंट्री की और लगभग 2021-22 तक वो कमेंट्री से जुड़े रहे। उसके बाद वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और बिजनेस की तरफ। लेकिन आज भी उनका अंदाज है, कब भी उनका है। और जीत और हार की कहानी भी अजय घरत के साथ हम सुनते हैं शाहिद खान की ज़ुबानी।
अब सही मायनों में चार चांद लगेंगे एकता ट्रॉफी 2025 में। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है शाहिद भाई आपका। शाहिद भाई 12 गेंदों का खेल शेष है, कांदली टीम को अभी भी 29 रनों की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। 12 गेंदों में 29 रन की जरूरत, लेकिन देखना यहाँ पर दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है आज सुबह से अजय। ये काफी क्रूशियल मोमेंट है और इस मोमेंट में दोनों ही टीमें देखना है क्या करती है। ऋतिक दलवी ने अगर 6 लगाया तो हर 6 पे उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब लेकिन गेंदबाजी के लिए प्रतीक, समय की पहली ऑफिशियल वार्निंग एससीसी को, इस बात को ध्यान रखें नहीं तो आखिरी ओवर में आपको एक खिलाड़ी अंदर लेना पड़ेगा। सो प्लीज कोऑपरेट अस। प्रतीक स्ट्राइक पर है, ऋतिक इस बीच गेंद और इसी के साथ गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। चलिए 500 रुपये जमा हो गए उनके अकाउंट में। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ था। गजब का स्ट्रोक, हाई बैकलिफ्ट स्विंग किया ऑन साइड में, लेंथ बॉल थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का, इसकी जरूरत भी थी कहीं ना कहीं कांदली टीम को। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। जैसे ही देखा कि वहां पर गेंद बिल्कुल सामने से कट करने की कोशिश की थी अजय, और बैट का स्विंग देखिए कितना बढ़िया, गेंद को टप्पा खाने के बाद टर्न भी नहीं होने दिया, सीधा बल्ले पे लिया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। अब इस छक्के की मदद से मैं कहूंगा कि कांदी का पल्ला थोड़ा सा भारी होता हुआ और एससीसी की थोड़ी सी चिंता बढ़ती हुई, क्योंकि जब बॉलर के आप पहली गेंद पे 6 लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलर चिंतित में आता है और बैट्समैन का कॉन्फिडेंट वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही कोशिश थी ऋतिक की। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, इस छक्के की मदद से स्कोर 23 रन। प्रतीक इस बीच ये गेंद थोड़ी सी नीचे रही, घूम के खेलने की कोशिश, डॉट गेंद, अच्छा पलटवार है वहां पर अजय। जी हाँ, बढ़िया गेंद थी ये। फिर से हालांकि गुड लेंथ पर रखा था, इस बार थोड़ी सी नीचे रही और अब की बार रफ्तार थोड़ी ज्यादा थी। बैट्समैन बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, घुमाने का प्रयास था ऑन साइड में लेकिन पूरी तरह से चूक गए। समीकरण 10 गेंदें शेष, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। अच्छा कमबैक कहेंगे हम पहले गेंद पे 6 लगने के बाद। प्रतीक के पास भी अच्छा खासा अनुभव है, अगर हम देखें एससीसी की तरफ तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है प्रतीक। इस बीच धीमा गेंद, फिर से घूम के खेलने की कोशिश, बंदे का अंदरूनी की तरह लगा, 1 रन बना, दूसरे का कॉल, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। आतिश थे अपने टीम के लिए 1 रन जरूर बचा हम कहेंगे अजय, 1 ही रन से संतुष्ट। बहुत ही कड़ा संघर्ष, बहुत ही कट टू कट ये मैच और ये मुकाबला चलता हुआ। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त जद्दोजहद। आतिश की तारीफ करनी होगी, रुके नहीं थे, बिल्कुल गेंद की तरफ झपट्टा मारा उन्होंने और दूसरा रन लेने से रोका वहां पर बल्लेबाजों को। एक एक रन की अहमियत जानते हैं खिलाड़ी। बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, एक रन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब मैच काफी क्रोशल होता है अजय। और वही सिचुएशन, वही पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं इस मैच की भी। प्रतीक इस बीच एक गेंद, फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से घसीट के खेलने की कोशिश, राहुल की 1 रन बना। फिर से बहुत बढ़िया फील्डिंग, जया थे वहां पे, एक अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। जयेश एक ऐसे फील्डर है आतिश कि जिनके बारे में कहा जाता है कि परगा का क्रिकेट का जब भी नाम आएगा जयेश का नाम जरूर आएगा। जहां आउटफील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं अपनी टीम के लिए। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स का दृश्य, शाहिद खान खुद आयोजन करता, पैशन जबरदस्त है कमेंट्री के प्रति और आज हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी जुड़े हुए हैं। ऊपरी किनारा, यहाँ पर हवा में थी गेंद, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन सिंगल डबल से टारगेट तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, अभी भी 20 रन चाहिए, मात्र 7 गेंदें शेष। बिल्कुल अजय, अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत अच्छा कमबैक। पहले गेंद पे हालांकि 6 लगा था लेकिन उसके बाद डॉट गेंद, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। और यहाँ पर जो प्रतीक ने कमबैक किया है, ये उनके टीम का अनुभव, उनके टीम की इस वक्त खुशी की लहर हम देख सकते हैं। कानली की चिंता, अब ओवर का आखिरी गेंद, ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट। अगर इस गेंद पे बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर आखिरी ओवर में प्रेशर, दबाव कम रहेगा बैट्समैन पे, लेकिन ये गेंद अगर अच्छी हुई प्रतीक की तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी दबाव में एससीसी भी रहेगी। व्हाट अ मैच। इस बीच नो बॉल और खींच के मारा राहुल ने, गेंद मैदान के बाहर। और ये देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट, गेंद मैदान के बाहर और 6 रन, 7 रन का तोहफा अजय। और हम कह सकते हैं कि 7 रन एससीसी के लिए मैं कहूंगा कि खतरे की घंटी। ये देखिए थोड़ी सी शॉट थी, बैकफुट पे गए, पावरफुल स्ट्रोक,
और इस करारा वक्त करारा करारा पुल शॉट था शाहिद भाई। ये यहाँ पर गेंदबाज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ये कहने ही वाला था कि दबाव की स्थिति में अच्छी वापसी की है प्रतीक ने, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। नो बॉल पर छक्का, 7 रन मिले हैं, रन संख्या 33, अब 13 चाहिए, 7 गेंदें शेष। 7 बॉल में 13, ये देखिए बहुत बड़ा नो बॉल। और एक ऐसे समय में एक क्रूशियल मोमेंट अजय जो मैच का रहता है, आखिरी गेंद थी, राहुल को पता था मुझे सिक्सर लगाना है, मेरे टीम को मैच में पूरी मजबूती के साथ पकड़ दिलानी। प्रतीक को पता था कि मुझे एक अच्छी गेंद, ये रहता है प्रेशर। जब आप मैच खेलते हो कट टू कट, वहां पे प्रेशर झेलना बहुत जरूरी होता है। प्रतीक फिर से शॉर्ट गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद सीधे सोहेल के हाथों में जाती हुई, 1 रन जरूर मिला। अभी भी यहां पर अजय अगर हम देखें तो 3 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर स्कोर है 34। अब रन चाहिए 6 गेंदें, 12 रन। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है। और इसी के साथ आउट घोषित किया अंपायर ने, रन आउट हुए अंपायर, रन आउट हुए, यस। और आउट भी कौन हुआ है जिन्होंने अभी अभी छक्का जड़ा था, राहुल चंदे। ये थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद थी, सामने फोर्स करने का प्रयास था, फ्री हिट गेंद थी, और फ्री हिट पर बैट्समैन रन आउट जरूर हो सकते हैं, वैसा ही हुआ है। बिल्कुल अजय, अगर हम देखें यहाँ पे तो मयूर के लिए वहां पर कौन आ रहा है बैट्समैन? देखना है कि अभी रोशन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। रोशन भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। मयूर तो पहले ही आउट हो चुके हैं, जिन्होंने 9 रन बनाए, उसके बाद समीर घरत 6 रन बनाकर आउट हुए। राहुल अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे थे, लेकिन वे भी आउट हो चुके हैं। और अब रोशन और ऋतिक दलवी की जोड़ी क्रीज पर, 6 गेंदे 12 रन, कट टू कट मैच। अब ये आखिरी ओवर में देखना है कौन से गेंदबाज को एससीसी के कैप्टन गेंद थमाते हैं, क्या जयेश वारके, क्या सलमान, या फिर बाजिल। काफी ऑप्शन है, साई भी है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है क्योंकि अब नए बैट्समैन है यहाँ पर, और वो क्रीज पर है अजय, और नॉन स्ट्राइक पे है ऋतिक। ऋतिक एक बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर, ऋतिक ने अपनी टीम के लिए अच्छे रन भी बनाए, काफी महत्वपूर्ण इस वक्त इंपॉर्टेंट ओवर लेके। जयेश वारके अनुभव, एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो इस वक्त एससीसी का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर। तीनों भी यश। ऑप्शन यहाँ पर खुले नजर आ रहे हैं मुझे। मैच कांदली भी जीत सकते हैं, पडगा भी जीत सकते हैं, सुपर ओवर भी हो सकता है। जयेश की इस पीछे गेंद हवा में स्ट्रोक, देखना है क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। और व्हाट अ कैच, मैग्निफिसेंट। समीर बजा के, एक बेस्ट फील्डर जिन्हें कहा जाता है पड़गा का, बहुत बढ़िया कैच। एक क्रूशियल मोमेंट में आज कैच भी बहुत महत्वपूर्ण रहते, बहुत बड़ी विकेट। आसान बिल्कुल भी नहीं था ये कैच, खड़े खड़े ही लॉफ्ट कर दिया था, ऑन द राइज खेला था, मिस टाइम कर बैठे थे, और लगभग देखिए सर्कल के आसपास आते हुए कैच को लपका है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा रनिंग कैच ये समीर बजा के द्वारा। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत क्रूशियल मोमेंट में अपना विकेट, जो राहुल ने विकेट थ्रो किया था, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है जय कि उन्होंने, मयूर उस पे खड़े नहीं उतरे, और विशाल भी। ये थोड़ा सा समझ से परे रहा, क्योंकि राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे। पिछले मैच में भी उन्होंने एक मैच जिताऊ पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, इस मैच में भी उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, और जिस तरह से वो विकेट फेंका गया है वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उसके बाद एक और विकेट तुरंत गिर गया है। अब रोशन और बल्कि विशाल और ऋतिक की जोड़ी क्रीज पर है। ऋतिक नॉन स्ट्राइकर से इन पर है, रोशन आउट हुए है, विशाल भी अच्छे बल्लेबाज है। जयेश वारके अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, पहली गेंद पे विकेट लेके मैच में मजबूत पकड़। इस बीच ये गेंद बहुत ही करारा स्ट्रोक गैप में, 1 रन बना। फिर से इस वक्त बाजिल थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग, फील्डरों का बहुत अच्छा साथ अजय अभी तक हमने देखा एससीसी के लिए। एक क्रूशियल मोमेंट में आपको एक रन जब महत्वपूर्ण है, एक रन इंपॉर्टेंट है, वहां पर फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विकी स्पोर्ट्स कुक्से के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स पे आके बैठना है प्लीज। क्या कमाल का मैच चल रहा है, 4 गेंदों में अब 11 रनों की आवश्यकता है मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली टीम को यह मैच जीतने के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला था और ऐसे लग रहा था कि फील्डर को बीट कर जाएगी गेंद, लेकिन बहुत अच्छा पूर्वानुमान, तेज दौड़ लगाए अपनी दाहिनी तरफ बाजिल ने, और बाउंड्री बचाने में कामयाब हुए। केवल 1 रन मिला वहां पर विशाल को। बिल्कुल अजय, अगर हम यहाँ पे देखें तो पहली गेंद पे विकेट लेने के बाद अजय, जयेश जो एक्सपीरियंस है, आपकी लेंथ कितनी बढ़िया है, आपके पास पेस कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है अजय, आपके पास स्विंग कितना है ये इंपॉर्टेंट, आपकी लेंथ, आपकी गेंदें कहाँ पर है, आप बैट्समैन को देख के गेंदबाजी कितनी करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वही किया जयेश ने। आपने देखा पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी, जैसे ही देखा बैट्समैन बैटफुट पे है, दूसरी गेंद देखिए आप, थोड़ी सी लेंथ। जयश्वार के 4 गेंदें 11 रन, मैच टाई हुआ तो फिर सुपर ओवर।
जयेश फिर से धीमा किया, बहुत बढ़िया गेंद इस वक्त बल्ले के नीचे सिरे में गेंद, 1 रन बना, दूसरे के लिए कॉल, बाजिल का थ्रो, देखना है अंपायर का इशारा, इस वक्त क्रूशियल मोमेंट है तो तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है और सॉफ्ट सिग्नल वहां पर आउट दिया गया है, लेकिन टीवी अंपायर की मदद ली गई है। बाजिल तेजी से आए गेंद पर, क्षेत्र रक्षण कमाल का देखने को मिल रहा है और थ्रो भी देखिए बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पर प्रलेश ने भी काम पूरा कर दिया है, लग तो ऐसा रहा है। जी हाँ, बल्लेबाज दूर नजर आ रहे हैं, बैट्समैन रन आउट। बिल्कुल, तो एक और विकेट, यहाँ पर बहुत अच्छा थ्रो आया था लेकिन परलेश ने जो कलेक्ट किया, आपको कलेक्ट करने के बाद वहां पे बहुत ही फुर्तीलापन, जिस तरह हम देखते थे महेंद्र सिंह धोनी हुआ, मार्क बाउचर हुए, काफी फुर्तीलापन दिखाते थे गेंद पकड़ने का, तो वही फुर्तीलापन परलेश में हमने देखा। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जयेश वारके का अनुभव अब एससीसी के लिए काम आता हुआ। व्हाट अ मैच। लेंथ में बदलाव करते हुए, अभी तक लेन पर रख रहे थे लेकिन पिछली गेंद यॉर्कर लेन पर रखी थी उन्होंने और बल्ले के जड़ से खेलना पड़ा था बैट्समैन को। 3 गेंदों में 10 रन चाहिए। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ अजय कि राहुल ने विकेट क्यों, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि जो सैड बैट्समैन है, जो फॉर्म में बैट्समैन है, उसको स्ट्राइक लेना, उसको क्रीज पे रहना बहुत जरूरी होता है। राहुल ने विकेट अपना जब बलिदान किया, कहीं ना कहीं मैच वहां से घूमता चला गया। जी हाँ, और हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक ही रन कंप्लीट हुआ है और हमारा भी ध्यान नहीं था, लेकिन वहां पर बल्लेबाजों ने कोशिश की दूसरे रन की जहां पर 3 रन बॉल, उपलब्ध नहीं था। 10 रन। व्हाट अ मैच। जयेश इस बीच गेंद, फिर से धीमी गेंद, ये देखिए चतुराई भरी गेंद, डॉट, शोर उभर रहा है। एससीसी की पब्लिक कहीं ना कहीं अपने टीम को इस वक्त उत्साह बढ़ा रही है, टीम का विश्वास बढ़ा रही है। और दो अब गेंदें, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, 2 बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे बल्लेबाज किशोर को मैच जीतने के लिए। हर एक गुजरती हुई गेंद यहां पर दबाव बना रही है मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली पर। जयेश वारखे राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद निकल के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद और बहुत बढ़िया कैच। ये देखिए दर्शक काफी खुश, तुषार मार्के, राकेश इसाद और कई समर्थक वहां पर एससीसी के हैं। और फील्डिंग के चलते ही इस मैच पर पकड़ मजबूत बना ली है एससीसी पड़गा टीम ने, खासतौर पर इस आखिरी ओवर में। एक और अच्छा कैच जहां पर समीर बजा के द्वारा, इससे पहले सामने भागते हुए कैच लपका था, अब की बार बाउंड्री लाइन के करीब सही समय पर उछले और गेंद को अपने हाथों में कैद करते हुए समीर बजागे। आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ फील्डिंग, जीत के दहलीज पर एससीसी पड़गा। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की तैयारी में एससीसी पड़गा। 1 गेंद शेष है, 10 रनों की आवश्यकता। जब तक राहुल चंदे बल्लेबाजी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो मैच बैलेंस लग रहा था, या फिर एक क्षण के लिए ऐसा भी लग रहा था कि कांदली टीम मैच जीत जाएगी, लेकिन राहुल के आउट होने के बाद मैच टर्न हुआ है। बिल्कुल, अब आखिरी गेंद 10 रन, अगर हम कहेंगे कोई वाइट और नो बॉल नहीं हुई अजय, तो यहां से एससीसी के लिए डगर बिल्कुल जीत की खुल चुकी है। पवेलियन पे जोर से नाचे ना प्लीज, जो स्टैंड है हमारे पब्लिक। इस बीच गेंद, तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है एससीसी पड़गा। कॉन्ग्रेचुलेशन साजिद शेख, हार्ड लक खानली स्पोर्ट्स एंड राहुल चंदे ऑल टीम। तो प्लीज एससीसी के कैप्टन आपको फौरन टॉस के लिए आना है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मुरंजन, परलेश मुरंजन। कृतिक दळवी आपल्याला देखील यायचं आहे व्यासपीठावर, आपल्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे। दोनों टीमों के कैप्टन तुरंत ही आपको हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए हम पहले टॉस करेंगे, उसके बाद मैन ऑफ द मैच दिया। यस, शाहजेब दिवकर के हाथों से हम टॉस कर रहे हैं।
टॉस को जीता है इस वक्त विकी कुकले ने, सिर्फ निर्णय। फील्डिंग। यस, ऑल द बेस्ट। मैन ऑफ द मैच परलेश मोरांजन, आपको आना है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। गोल्डन जोड़ी, आइए परलेश, वेल डन। ऋतिक आपको आना है, आपके लिए 500 रुपये का इनाम है। मैजिक ऑफ पड़गा राहिल शेख के हाथों से काशिम मुरुम का रिस्पॉन्सर, ये ट्रॉफी हम आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, 500 रुपये आपके। बैक टू क्रिकेट, ओवर टू शुभा धुमाल। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद शाहिद खान सर आणि धन्यवाद अजय गरज सर. तर आजच्या रजनीमधील ही शेवटची लढत आणि निर्णायक लढत, खरं तर क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल.